दोस्तों यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 16% गिरकर क्वार्टरली बेसिस पर 1258 करोड़ रुपीज निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16% का डिक्लाइन हमको क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो यहाँ पे रेवेन्यू गिरने की वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे 44% डिक्लाइन होकर 54 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो था 98 करोड़ का, यानी कि एक क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 44 करोड़ कम हो चुका है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और यही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वहां पर भी 3% का डिक्लाइन हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल मार्च एंडिंग वाला जो मंथ था तो वहां पर लॉकडाउन लग गया था, तो वहां पे कंपनी का बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कंपनी के रेवेन्यू में अगर हमको 3% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कंपनी को अपनी सेल्स बढ़ाने में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन एट दी एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा निकल कर आया है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 54 करोड़ रुपीस का निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 81 लाख रुपीस का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पर जो कंपनी के रिजल्ट है वो यहाँ पर अच्छे हैं। अब उसका रीजन ये है कि जो कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंस, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है कंपनी की, वो यहाँ पर हमको कम होती हुई नजर आई है। अब ये देखिए, 13,027 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पीई अगर आप देखोगे उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके रीजन ये है क्योंकि कंपनी के पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी को 81 लाख का लॉस हुआ था, तो उसकी वजह से वहाँ पे वैल्यूएशन के यहाँ पे इश्यूज थे। लेकिन अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है उसके बाद अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कंपनी का बढ़ेगा, उससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर हमको कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर हम बात करेंगे, देखिए पिछले साल भी हमको कंपनी का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया था और इस बार भी कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ने ऐसा बोला है कि वो भी 300 करोड़ रुपीस का फंड रेज करने वाले हैं, वो भी डिबेंचर्स के थ्रू, और उससे वो अपने एक्सपांशन प्लान को यहाँ पे शुरू करेंगे। मतलब वो अब अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके लिमिटेड प्रोडक्ट अभी जो उनके पोर्टफोलियो में हैं तो उनको वो यहाँ पर अब और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए। अगर 300 करोड़ रुपीस का फंड रेज होता है तो उससे अगर अच्छा खासा एक्सपांशन होता है और नए प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे कंपनी लॉन्च करती है तो इससे इसके रेवेन्यू में आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। अब ये देखिए, 1119 पे यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 1224 का इसका हाई है। तो अराउंड 7 to 8% ये शेयर अभी आपको करेक्शन पर मिल रहा है अगर हम इसके पीक से बात करें तो। लेकिन देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जो लगातार यहाँ पर हमको टॉप लाइन गिरती हुई नजर आ रही है, मेरे ख्याल से मार्केट इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। इसीलिए जो वैल्यूएशन यहाँ पर इसको मिलना चाहिए, जो दूसरे बजाज के शेयर्स को जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है वो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो एक बार के लिए इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि जो फंड रेज होगा उससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल लॉन्च करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो अप्रैल से जून और जून से लेकर सितंबर वाला क्वार्टर रहेगा वो इनके लिए एकदम क्रूशियल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो इनका जो एक मेन समर प्रोडक्ट, समर का जो इनका पोर्टफोलियो है, यानी कि जो फैंस है, फैंस के बाद कूलर्स हैं, तो वो एक इनका एक मेन अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अप्रैल से लेकर जून तक अभी कोविड की वजह से थोड़ी सेल्स इंपैक्ट हो सकती है, लेकिन बाद में अनलॉकिंग के बाद यहाँ पर अच्छा खासा मेरे ख्याल से रिकवरी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको बजाज इलेक्ट्रिकल के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।